Hello everyone, once again welcome in my channel all about the dog by AG Gardiner। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि अभी तक वो कुत्ता बस में लगे लाइट्स को देख रहा है, इधर उधर कैप्टन टहल रहा था जैसे कि वो किसी मैच का कैप्टन हो और उसे जीत की घड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार हो। और जो लोग थे वो लोग भी भड़के हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रखा था, मुसीबत से भरा था। तो वहाँ पे एक जो वुमन थी वो अभी भी कंडक्टर को धमका ही रही थी और वो वैसी सिचुएशन में भी वो ये कह रही थी कि मुझे मेरा भाड़ा रिटर्न कर दो वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। तो कंडक्टर को तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो अपनी बातों पे अड़ा हुआ था। वो अपनी बातों पे बिल्कुल अड़ा हुआ था। लेडी ने लास्टली अपना सारा गुस्सा उन तीनों पुलिसमैन पर निकाला जो सड़क के पास खड़े थे और ये सीन देख रहे थे, ये ड्रामा देख रहे थे। और फिर वो लेडी वहाँ आती है और जो उसका साथी होता है उसके साथ वो चली जाती है और धीरे धीरे करके बस इस झमेले से खाली होता जा रहा था। सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट पॉइंट। एट लास्ट आई गो टू द टॉप सेड द यंग लेडी विद द डॉग। आखिर में यंग लेडी ये कहती है कि मैं बस की ऊपर चली जाती हूँ। यू हैव निमोनिया द मैन सेड। उसके साथ जो मैन था वो कहता है कि अगर तुम ऊपर जाकर बैठोगी तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। When she had disappointed up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. और जैसे ही वो यंग लेडी सीधे ऊपर जाती है, कंडक्टर बस में लगा बेल खींचता है। The bus went on. बेल खींचने से बस चलने लगती है। He is too triumphant. और कंडक्टर अब सोचता है कि अब वो जीत गया। While his conduct was criticized in his face by the passengers. और बस में जो पैसेंजर्स थे वो उस कंडक्टर की आलोचना कर रहे थे, उसके मुंह के सामने उसकी बुराइयां कर रहे थे। Then the bus was developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. अचानक से बस के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है और कंडक्टर बस के ड्राइवर के पास चला जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब। बस को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। Meanwhile, the lady with the dog stole down the stairs and the re-entered into the bus. तब तक वो जो यंग लेडी होती है जो ऊपर जाकर बैठी होती है वो वापस नीचे के कंपार्टमेंट में आ जाती है और बस के अंदर इंटर कर जाती है। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. और जैसे ही इंजन ठीक हो जाता है कंडक्टर बस के अंदर आ जाता है और बस के बेल को वापस से खींचता है और बस चलने लगती है। Then his eyes fell on the dog and his hand went to the bell rope again. और जैसे ही उस कंडक्टर की नज़र उस कुत्ते पर वापस पड़ती है तो वो रोप को वापस से खींचता है और घंटी को बजाता है और ड्राइवर लुक राउंड। ड्राइवर पीछे की ओर देखता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। द कंडक्टर पॉइंटेड द डॉग एंड द बस स्टॉप्ड। कंडक्टर कुत्ते की तरफ दिखाता है इशारा करते हुए और वापस से बस रुक जाती है। द होल स्ट्रगल बिगेन ऑल ओवर वंस अगेन। और वो जितनी भी सारी स्ट्रगल पहले हुई थी वो एक बार फिर से दोबारा होने लगी। द कंडक्टर वॉकड ऑन द पेवमेंट, द लिटिल डॉग ब्लिंकेड एट द लाइट, द लेडी अगेन डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो ऑन द टॉप एंड फाइनली वेंट। कंडक्टर वापस पेवमेंट के ऊपर वॉक करना स्टार्ट कर देता है। लेडी ये कहती है कि अब वो ऊपर वापस नहीं जाएगी और ये सारी प्रॉब्लम एक बार फिर से जितनी भी चीज़ें पहले हुई थी वो सारी चीज़ें एक बार फिर से होने लगती है। और वो लेडी लास्टली कहती है, बहुत देर तक ये सीन क्रिएट होता है, उसके बाद वो लेडी लास्टली कहती है ओके अब मैं ऊपर चली जाऊँगी। द बस वॉज सून एम्प्टी एंड आई वॉज लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड। बस वैसे ही करते करते खाली होते जा रहा था और मैं उसमें लास्ट पैसेंजर था जो बचा था। I have got my rules, the conductor said to me. कंडक्टर बोलता है कि मुझे अपनी रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। He had won his victory, but he felt that he could like to justify himself to somebody. कंडक्टर तो अपने रूल्स को फॉलो करने में जीत गया हो, पर फिर भी उसे पैसेंजर्स के सामने ये दिखाना पड़ रहा था कि उसने अपने रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया हो, कि उसने जो भी किया है वो बिल्कुल सही था और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया है। रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग,
एजी गार्डिनर यहाँ पे ये कहते हैं कि रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों के जीवन में, ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सके। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, लाइक द रूल्स ऑफ द रोड विच कैनॉट बी ब्रोकन विदाउट द डेंजर ऑफ द लाइफ एंड लिम्ब। बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जिनको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि जो रोड है वहाँ से गाड़ी चलेगा, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं हम। पर जब किसी से भी लाइफ की बात होती है तो उसे, मतलब जब भी किसी की लाइफ की बात होती है तो उसे बचाने के लिए हमें कभी कभी अपने रूल्स को तोड़ना पड़ता है। एम्बुलेंस, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे बता रही हूँ कि इन केस बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक पड़ी है और एम्बुलेंस को वहाँ से पास कराना है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी केस में हम रूल्स को तोड़ते हैं और उस एम्बुलेंस को पास करवाते हैं। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर आवर गाइडेंस, लाइक द रूल्स अबाउट द डॉग्स। पर उसमें बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें गाइडेंस के लिए दिए रहते हैं ताकि हम सही राह पर चले। उनमें से डॉग के लिए भी रूल आता है। यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हियर। तुम अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ कर सकते हो। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट, नॉट इन द लेटर, फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। और जितने भी रूल बनाए जाते हैं वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि पैसेंजर्स की सुविधा के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। रूल्स का मतलब होता है सबको कंफर्ट देना। लेकिन यहाँ पर तो एक कुत्ते के साथ साथ वो लेडी भी सफ़र कर रही थी प्रॉब्लम से। कंडक्टर रूल का मेन मोटिव तो फॉलो नहीं कर रहा था, तो बस लिखे हुए रूल्स को फॉलो कर रहा था। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। राइटर ने यहाँ पे ये समझाया उसे कि तुमने अपना रूल तो फॉलो किया, पर रूल का जो मेन मोटिव था उसे तोड़ दिया। You should mind your rules with the little good will and good tempo. तुम्हें अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन जो उस रूल का मतलब था उसे भी देखना चाहिए। सोचकर समझकर, सही गलत भी हमें देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे सामने वाले को तकलीफ तो नहीं हो रही। He took it very well, and when I got off the bus, he said good night, quite ambily. कंडक्टर राइटर एजी गार्डिनर की बातों को सुनकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका था, और जैसे ही कंडक्टर बस से उतरते हैं उसे बहुत ही आराम से और प्यार से गुड नाइट कहता है। इस तरह स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो हर कहानी हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करती है। इस कहानी से भी हमने कुछ ना कुछ सीखा कि रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी रूल इंसान से बड़ा नहीं होता। पहले इंसान होते हैं, उसके बाद रूल्स होते हैं। रूल्स को फॉलो करना हमारा मेन मोटिव होता है, क्योंकि हम उससे सही तरीके से सही राह पर चलते हैं, और इस तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, हम है ना, हम मिलते रहेंगे आप लोगों से इसी तरीके से नई नई कहानियों के साथ और नए नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए।